नमस्कार दोस्तों, सरकार जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में लूट लेती है और वही पैसा भ्रष्ट नेता और सरकारी अधिकारी घोटाले कर अपने घर ले जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के एक साल बाद ही यानी सन 1948 में देश के एक भ्रष्टाचारी नेता ने आज़ाद भारत का पहला घोटाला कर डाला और ये पहला घोटाला था जीप घोटाला। इस घोटाले ने नए नए आज़ाद हुए भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल कर दी। दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना को आने जाने के लिए जीप की ज़रूरत थी। 300 पाउंड के हिसाब से ब्रिटेन की कंपनी को 1500 जीप का ऑर्डर दिया गया, लेकिन 1949 तक मात्र 155 जीपों की डिलीवरी दी गई। इनमें से ज़्यादातर जीपों की क्वालिटी बेहद ख़राब थी। जांच की गई तो इस फर्जीवाड़े में नाम आया ब्रिटेन में मौजूद भारत के उच्चायुक्त वी.के. मेनन का, जो पंडित नेहरू के बेहद अजीज थे। इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्ती निभाते हुए इन्हें क्लीन चिट दे 1957 में उन्हें देश का रक्षा मंत्री बना दिया, जिसकी वजह से बाद में भारतीय सेना को चीन से 1962 की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी हुआ। वाजपेयी की सरकार में कारगिल युद्ध के दौरान ताबूत घोटाला सामने आया, जब अमेरिका की कंपनी से शहीदों के शव के लिए 500 एल्युमिनियम ताबूत खरीदे गए। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा शहीदों के काम ना आकर भ्रष्ट नेताओं और दलालों की जेब में चला गया। कारगिल युद्ध के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर इस घोटाले के आरोप लगाए और इस्तीफे की मांग की, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इन्हें भी क्लीन चिट दे दी। देश की दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी जब जब सत्ता में आती है तब तब घोटाले भी होते हैं। ये बात अलग है कि गुनाहगारों में से सज़ा मात्र 1-2% गुनाहगारों की ही होती है। बाकी घोटालों की जांच को या तो बंद कर दिया जाता है या उनकी जांच को सालों सालों तक होने नहीं दिया जाता। एक ऐसा ही घोटाला बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी किया है, जहां 4 लाख बच्चों के फर्जी एडमिशन दिखा उनके नाम से करोड़ों अरबों रुपए का गमन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पिछले 8 सालों में इस जांच को ठीक से नहीं करने दिया। आखिर क्यों बीजेपी पिछले 8 सालों से 4 लाख बच्चों के फर्जी एडमिशन के घोटाले की जांच नहीं करवाना चाहती? आखिर क्यों शिक्षा मंत्री की ही विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों से ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ? आखिर क्या वजह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सीबीआई इसकी जांच करने में असमर्थ है? आखिर क्यों बीजेपी सरकार सीबीआई को इसकी जांच करने में सहयोग नहीं कर रही? आखिर क्या वजह है कि सीबीआई इस केस पर खुद काम ना करके स्टेट विजिलेंस को ये काम सौंपना चाहती है? आखिर क्यों इस मामले में सीबीआई और हरियाणा विजिलेंस ने अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री से पूछताछ नहीं की? आखिर क्यों 8 साल बाद भी सीबीआई ये बताने में असमर्थ है कि इस घोटाले में कितने करोड़ों रुपए का गमन हुआ है? आखिर क्या है ये पूरा घोटाला, इसे जानते हैं। हरियाणा से आज एक बड़ी खबर आई। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन। हरियाणा के सरकारी स्कूलों का मामला। मामला हरियाणा के हजारों सरकारी स्कूलों से जुड़ा हुआ है, जहां 2014 से 2016 के बीच में कथित रूप से 4 लाख छात्रों के फर्जी एडमिशन किए गए। गरीब और बिछड़ी जातियों के छात्रों के नाम पर मिलने वाली कॉपी, किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, खाना, वजीफे की राशि और फर्जी शिक्षक भर्ती दिखाकर करोड़ों रुपए का गमन किया गया है। दरअसल ये मामला तब खुला जब हरियाणा सरकार ने 11 जून 2015 को शिक्षा विभाग के 719 गेस्ट टीचर को हटाने का
नोटिस जारी किया। इसके विरोध में गेस्ट टीचर हाई कोर्ट पहुंच गए। 13 मई 2016 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की संख्या अचानक घट गई है, इसलिए गेस्ट टीचर की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय ने जब रिकॉर्ड तलब किया तो पाया कि 22 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया है। हाई कोर्ट का माथा ठनका तो उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा कि अचानक 4 लाख बच्चे कहां गायब हो गए। हरियाणा सरकार इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने सरकारी धन की हेराफेरी की आशंका जताते हुए जांच कराने के आदेश दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त कोई जांच नहीं करवाई। आखिर खट्टर साहब ने उस वक्त शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार आखिर क्यों चुप रही? क्या वो अपने मंत्रियों को बचाना चाहती थी या वो खुद इसमें शामिल थे? 30 मार्च 2017 को हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सम्मन दे कोर्ट में हाजिर होने को कहा। तब ब्लॉक व जिला स्तर पर जांच हुई, लेकिन उच्च न्यायालय फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मामले की जांच 5 अप्रैल 2017 को उच्च न्यायालय ने हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी। 4 अगस्त 2017 को हरियाणा विजिलेंस ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग ने अभी तक जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। 16 मार्च 2018 गुड़गांव विजिलेंस के एसपी हामिद अख्तर विजिलेंस ब्यूरो पंचकुला मुख्यालय की आईजी चारू बाली ने जांच शुरू की। इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। 200 विजिलेंस कर्मियों ने 12,924 स्कूलों में परफॉर्मा के जरिए डेटा मिलान किया। मात्र 3 जिलों में करनाल, पानीपत व जींद में 50,687 फर्जी एडमिशन मिले। हरियाणा विजिलेंस ने 30 मार्च 2018 को इस जांच में 7 एफआईआर दर्ज की, लेकिन मज़े की बात है कि इन एफआईआर में एक भी दोषी का नाम नहीं था। और हद तो तब हो गई जब खट्टर साहब ने जांच कर रहे अधिकारियों का जांच के दौरान ही तबादला भी कर दिया। 18 मार्च 2019 अदालत को जानकारी दी गई कि एसआईटी की प्रमुख चारू बाली, एसपी शिवचरण और एसपी स्मृति चौधरी का तबादला हो चुका है, इसलिए एसआईटी को फिर से गठित करने की अनुमति मांगी गई। लेकिन हाईकोर्ट जांच और सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं हुई। हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 को आदेश सुनाते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए, लेकिन 5 साल बाद आज भी सीबीआई इस पर ठीक से काम नहीं कर पाई। इसके उलट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी कि जांच को फिर से हरियाणा विजिलेंस को सौंप दिया जाए, क्योंकि सीबीआई के पास जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी व संसाधन नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 5 साल तक सीबीआई द्वारा घोटाले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करना यही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए जांच एजेंसी पर दबाव डालकर मामले को दबाए रखा। 28 जून 2024 को सीबीआई ने इस केस में 3 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इतने सालों के जांच के बाद भी सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतना जरूर कहा गया है कि वर्दी, मिड डे मील और वजीफे के नाम से मिलने वाले फंड में गमन किया गया है। सीबीआई में दर्ज एफआईआर के मुताबिक हरियाणा के विभिन्न जिलों में 4 लाख से अधिक स्टूडेंट का दाखिला दिखाकर वित्तीय गमन किया गया है। इस मामले में शक के दायरे में प्राथमिक शिक्षा विभाग है। पहले विजिलेंस की एफआईआर और अब सीबीआई की एफआईआर में किसी को भी नामजद नहीं किया गया है। देश में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, जब उन्होंने
ये योजना शुरू की उस वक्त शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई इस खाने की योजना का पैसा भी कभी कोई भ्रष्ट नेता खा जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी और नेता की बातों में ना आए और ना ही किसी का झंडा उठाएं। आप अपने आप और अपने परिवार को शिक्षित और मजबूत बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।